आज मैं हमारे देश की एक वास्तविक डाटा पेश कर रहा हूँ। इसे देखकर आप लोग अपना स्थिति कहाँ है सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आकलन कीजिएगा। नंबर 1, हमारा देश में IAS की कुल पद 6,877 है, जिसमें से भरे हुए पद है 5,576। इसमें भी लेटरल एंट्री में लगभग 3,000 पोस्ट को भरा गया है, यानी लेटरल एंट्री में लगभग 3,000 IAS बनाया गया है सवर्ण समाज से। रिक्त पद है अभी तक 1,301। जो भरा हुआ पद है उसमें से OBC IAS है 245, SC है 135, ST है 67। यानी ST प्लस SC प्लस OBC को अगर जोड़ दिया जाए तो मात्र 8%। और सवर्ण समाज के IAS है 92%। ये है IAS की कहानी। अब दूसरा डाटा मैं पेश कर रहा हूँ। हमारा देश में IPS की कुल पद है 5,099, जिसमें से भरे हुए पद है 4,595। इसमें भी लेटरल एंट्री में लगभग 2,000 से ऊपर सवर्ण को IPS बनाया गया है। अभी तक रिक्त पद है 505। जो पद भरा हुआ है यानी जिस नियुक्ति हुआ है उसमें OBC है 255, ST है 71 और SC है 141। यानी कि ST प्लस SC प्लस OBC मात्र 10%। और सवर्ण समाज से IPS है 90%। ये लेटरल एंट्री का खेल आप लोग बहुत बढ़िया से देख लीजिए। IAS की नियुक्ति में लगभग 3,000 से ऊपर लेटरल एंट्री में IAS जैसा अफसर बनाया गया है, और IPS में लगभग 2,000 से ऊपर लेटरल एंट्री में, और सभी सवर्ण समाज के हैं। इसलिए मैं डाटा पेश कर रहा हूँ। IAS में लगभग 3,000 से ऊपर लेटरल एंट्री में नियुक्त किया गया है, और IPS में लगभग 2,000 से ऊपर, और सभी के सभी सवर्ण समाज के। अब नंबर 3 में आते हैं IFS। हमारे देश में IFS की कुल पद है 3,193, यानी 3,193। भरे हुए पद है 2,164। रिक्त पद है 1,029। ST प्लस SC प्लस OBC मिला के है 374। यानी कि ST प्लस SC प्लस OBC इजकल टू ओनली 12%, 12%। और सवर्ण समाज से 88%। और ये लोग कहते हैं हम लोग ज़्यादा ज्ञानी बाबा हैं। इसलिए मेरा आप सभी ST SC और OBC समाज से मेरा विनम्र निवेदन है और आह्वान भी है, आवाज़ उठाइए, सशक्त संगठन तैयार कीजिए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ने की पूरा
तैयारी कीजिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? लेटरल एंट्री में आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर बहाली होना बंद होना चाहिए। यानी लेटरल एंट्री में आईएएस आईपीएस की बहाली नहीं होना चाहिए। सेम उसी टाइप कॉलेजियम सिस्टम में जजेस की बहाली बंद होना चाहिए। ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में जो भी जजेस की नियुक्ति होती है सभी के सभी सवर्ण समाज के होते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति भी बंद होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा होना चाहिए 10% यानी 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उससे भी बंद होना चाहिए। इन मुद्दों पर एसटी एससी ओबीसी के युवा साथियों संगठित होइए और आंदोलन कीजिए।